ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड का फर्स्ट, इसमें 7 10.5 है प्लस 14 प्लस का 84 है डॉट 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 करके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 7, डी का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/2 3.5 21 और माइनस का 14, तो क्या आ जाएगा 7/2। इसे ना 7/2 7/2 ही रहने दो, इसे 7/2 ही रहने दो, ये थोड़ा मतलब कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। और एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 84 है। 84 अब एन के वैल्यू में ये पुट कर दो, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से एन आ जाएगा अपना, एन आ जाएगा, ठीक है। तो एन क्या है 84, 84 इक्वल टू ए कितना है, ए 7, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, n की वैल्यू 23 आएगी। एक मिनट जस्ट एक मिनट, डी का वैल्यू कितना था 7/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77, 77 इक्वल टू एन माइनस 1 7/2, और ये हो जाएगा 11, तो 11 टू जा 22, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 23, है ना, इनका वैल्यू 23 आ गया। अब 23 आ गया, तो अब आपने फाइंड आउट करना है इसका समेशन, क्योंकि ये प्लस दे रखा है इनके बीच में, तो इनका समेशन बताना है। तो समेशन आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, H23, जो भी आपके पास टर्म आया एस एन है, तो एन का वैल्यू 23 आया, तो H23 इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2 ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू सेम रहेगा 7 प्लस 23 माइनस का 1, और डी का वैल्यू क्या आया था, डी का वैल्यू 7/2। जस्ट इसे सॉल्व करो, यह आ जाएगा 23/2, और ये होगा 14, और 22, ये 22 इंटू 7/2, 22 इंटू 7/2, 2 से 11 गया 11 टाइम्स, ओके। 22 कैसे आया, 2 into 7 आएगा ना। 2 इंटू 7 नहीं, 23 माइनस 1 करोगे तो 22 आएगा ना। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ वो 2 into 7 से ओके, 23/2, और ये आ जाएगा 14, और ये क्या आ जाएगा 11 से 27, 11 से 27 आ जाएगा, और 14 प्लस 77 क्या आ जाएगा, 14 प्लस 77 101 101 नहीं, 7 4 11 कैरी 1, और आ जाएगा 7 1 8 1 9 91 आ जाएगा, है ना, कुछ ऐसा अच्छा हाँ आएगा। 91 ठीक है। हाँ, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2093 डिवाइड बाई 2, और इसे आप ये भी लिख सकते हो 1046.5, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि समेशन होगा इन टर्म्स का। कोई डाउट है जीविका, ये बताओ। नहीं। ओके, अब तो सेकंड क्वेश्चन 2093/3 आएगा ना। क्या, हाँ 2093 2093/3 बाई 2, 3 नहीं 2 आएगा, क्योंकि n/2 होता है ना, देखो ये फॉर्मूला ही n/2 होता है, तो ठीक है। 2093 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब तो सेकंड क्वेश्चन कर लोगे, सेकंड का सेकंड, ठीक है। अब थर्ड में हाँ कोई हो डाउट था, पाए। ये बताओ, थर्ड में कोई डाउट, 6th। थर्ड में 6th, ओके, a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8 और एस एन इक्वल टू 90, n और a n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो जी, इसे ना मैं बोर्ड पे करता हूँ, ठीक है, देखो ओके, देखो बोर्ड यूज नहीं हो रहा, मेरे a इक्वल टू 2, एनोटेशन बंद करो, थर्ड के सेकंड पार्ट में भी है। ओके ओके, देखो a का वैल्यू 7 है, ठीक है, A13 क्या है आपके पास 35, तो A13 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 12d, A13 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 12d, और ये इक्वल टू 35 आ गया, और a का वैल्यू आपके पास 7 गिवन है, तो हो जाएगा 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, और हो जाएगा 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये बताओ 28, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 12, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट में आएगा, और ऐसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो, तो ये आ जाएगा 7/3, डी का वैल्यू 7/3 आ जाएगा। देखो पॉइंट में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है उसका कैलकुलेशन वगैरह करना, ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप ठीक है। इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो। अब देखो, अब H13 का ही वैल्यू बताना है, तो अगर यहाँ पे H13 ये गिवन है, अब ये दे दिया, विच मीन्स ये वाला जो A13 था अब ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, और ये आपने लास्ट टर्म क्यों अज्यूम किया, क्योंकि H13 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और आपको सम ऑफ 13 टर्म का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसलिए जो है ये लास्ट टर्म हो जाएगा,
तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n अपॉन 2 A प्लस a L भी प्लस होता है। l, a प्लस l और a प्लस a13, आप ये भी लिख सकते हो a प्लस a13। तो n का वैल्यू क्या है ये बताओ, n का वैल्यू 13 होगा। ओके देवांशी, कोई डाउट है? नहीं, और एल भी 13 आएगा ना? हाँ, l का वैल्यू 13 नहीं आएगा, l आपका लास्ट टर्म है जो कि 35 गिवन है ना। तो a 7 था ठीक है। और ये क्या था, a का a5 का 35, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 7 42, तो 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 42, 13 ये 20 टाइम्स 42, जाएगा, 13 13 इंटू प्लस 42, 35 प्लस 7 42 होता है ना। लास्ट वाला 7 है। हाँ जी, 7 प्लस 35, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाए 13, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 1, तो 13 टू जा 26, 273। 273 है ना। समझ आ एक गया, कोई सेकंड, मेरे को डाउट? एक चीज समझ में नहीं आई। आपने पहले n/2 में तो n को 13 लिया है, और जब n प्लस एल है, या फिर वो a प्लस एल है? ए प्लस एल है, ए प्लस एल। अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक कोई डाउट इस क्वेश्चन में बताओ? है। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन था ये बताओ? आंसर क्या आएगा? आंसर 273। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। 6 था। 6 था। चलो 6 में पहले गिवन क्या क्या है ये बताओ। गिवन है a का वैल्यू 2, equal to 2। b का वैल्यू 8 और sn का वैल्यू 90 गिवन है ना। ये सारे टर्म्स गिवन है। हाँ। ओके, आपके पास n का वैल्यू गिवन नहीं है और an का वैल्यू गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे पहले ये बताओ। फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो आप a प्लस एल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास Sn, ये 90 है तो 90, n का वैल्यू गिवन नहीं है तो n फाइंड आउट करना है, और ये हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस का n माइनस 1, और d कितना गिवन है, d का वैल्यू 8 गिवन है। ओके, d का वैल्यू 8 है। ओके, अब देखो 90 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, 90 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ n/2 4 प्लस का 18 माइनस का 8। कोई डाउट, कोई डाउट है ये बताओ? इसमें n क्या है? n नहीं दिया हुआ है, n गिवन नहीं है, ठीक है। ये 90 n अपॉन 2 हो गया, और ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस का 4 माइनस का 8, तो आ जाएगा 18 माइनस का 4। ओके, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ पे 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा n/2 है, और यहाँ पे भी मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा n माइनस 4n माइनस का 2 है ना, 4n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस का 2n। ओके, और ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 2n और माइनस का 90। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे और भी स्मॉल कर सकते हो, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू 0। ओके, अब इसे सॉल्व करो, कैसे होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। 98/10 आएगा क्या? हम्म, एक सेकेंड, लास्ट का बताना एक बारी वापस। मैंने तो ऐसे ही किया है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इन d। हम्म, उसके बाद सबकी वैल्यूज डाल दी, लास्ट में 98/10 n की वैल्यू आ गई। अब देखो ये कितना गिवन था, ये है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इसको आइदर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 4n स्क्वायर माइनस का 2n और माइनस का 90 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। क्या करते हैं? जीविका ये समझ में आया, कोई डाउट है ये बताओ, इंटायर किसी स्टेप में डाउट हो तो? इसके अंदर स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर को कैसे करेंगे सॉल्व? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बताओ। इसमें मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तो वही करना और कुछ नहीं करना, है ना।
तो देखो ये कैसे होगा, इसमें देखते n हैं। की वैल्यू डालनी है, एन की वैल्यू डालनी नहीं है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये 4n स्क्वायर है, लेकिन ये तो तो निकाल लेना हमने 98 एक बाय मिनट, 10 जो आया। मैं ये लिख सकता हूँ इसे माइनस का 20n और प्लस का 18n। मैं 2n को इसमें लिख सकता हूँ और माइनस का 90 इक्वल टू 0। देखो 9 4 जा 36, 360 होता है, 8 2 जा 16, 18 2 जा 36, ये भी 360 हो जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट है? अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, इन दोनों में से मैं 4n कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा n हाँ माइनस का 5। ठीक है, ऐसे ही इस वाले टर्म में जाओ, इससे मैं 18 कॉमन ले सकता हूँ, तो n 18 5 जा 90, तो n माइनस 5। ठीक है, तो एक टर्म आपके पास आ जाएगा n 4n प्लस का 18 इक्वल टू 0। ओके, और दूसरा टर्म आ जाएगा n माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो एक टर्म आ जाएगा n इक्वल टू 5 और दूसरा टर्म आ इसके जाएगा, अंदर हम पहले ही कॉमन नहीं ले सकते? कॉमन भी ले सकते हो तो और भी छोटा हो जाएगा, और डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो हाँ, तो भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आप इसे अब क्या लिख सकते हो, 9/2 लिख सकते हो। तो एक वैल्यू आ गया 5 और दूसरा वैल्यू आ गया माइनस का 9/2। ओके, माइनस का 9/2 है, समझ में आया? तो नेगेटिव टर्म हम नहीं लेते हैं, नेगेटिव टर्म कभी भी नहीं लिया नहीं जाएगा एन आया। का। ओके, क्या नहीं आया समझ में, ये बताओ। एन का 2 वैल्यू ये आएगा, जो 4n स्क्वायर वाला किया है ना, ये वाला समझ में नहीं आया क्यों किया है। 4n स्क्वायर है, तो देखो मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला ये आता है। मिडिल टर्म कैसे लेकिन ब्रेक नहीं करते हैं, किया क्वाड्रेटिक। क्यों है? ये तो करना पड़ेगा ना, तभी तो n का वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे। तभी तो आप n का वैल्यू फाइंड करोगे। तो फिर जो n ये 98/10 निकला वो क्या है? क्या है? 98/10 निकला है जो एसेंस वाली से। 98/10 इसी इसी एसएन वाले को तो इस सॉल्व वाली किया से। है, तो इसी एसएन वाले को सॉल्व किया है तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। इसी एसएन को तो सॉल्व किया है तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है ना? अच्छा ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो n का वैल्यू एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया। और मैं ये बता दूं कि n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n का वैल्यू फ्रैक्शन में कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आप जो n का वैल्यू कंसीडर करोगे n इक्वल टू 5 कंसीडर करोगे। ओके, तो n का वैल्यू अब 5 आ गया, n का वैल्यू अब 5 आ गया। अब an का वैल्यू फाइंड करो, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ। a5 का वैल्यू, a5 है तो हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू, और डी क्या है 8। 34। तो 2 प्लस 8 4 जा 32, तो क्या हो जाएगा 34। कोई डाउट देवांशी, अभी भी कोई डाउट है पूछो। नहीं। एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 4, और डी का वैल्यू क्या है 2 है, 2। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इक्वेशंस बनेंगी इसमें। हाँ हाँ इक्वेशन ही बनेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखो ये 4 है और ए का वैल्यू गिवन नहीं है तो ए, और एन का वैल्यू गिवन नहीं है तो डी का वैल्यू गिवन है, तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस का 2। ठीक है, और ये दूसरे साइड जाएगा तो ए प्लस 2n इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। कोई डाउट, a प्लस 2n इक्वल टू 6, कोई डाउट है? ये इक्वेशन फर्स्ट है, लिख लो, नहीं। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ए की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू नहीं है, ये इक्वेशन है। एन की भी नहीं है। नहीं, n की भी नहीं है। जब कभी भी आपके पास दो पैरामीटर का वैल्यू गिवन ना हो, विच मीन्स आपका इक्वेशन ही बनने वाला है और टास्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब देखो दूसरा टर्म क्या है, मैं एसएन भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। एसएन का वैल्यू गिवन है, तो एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है, ये समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो एसएन का वैल्यू क्या है, माइनस का 14, तो माइनस का 14 इक्वल टू n/2, और ए क्या है a प्लस एल, क्या हो जाएगा एल क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे एन गिवन था 4 है ना, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 28 इक्वल टू ए एन प्लस का 4n। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये बताओ। एक सेकंड बस। ओके, देखो इसमें हमें ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, जो भी हमने निकाली। हाँ हाँ ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी, वेरी गुड। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 माइनस का 2n,
तो इस वाले में जस्ट ए का वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा माइनस का 28 n, और ये हो फिर जाएगा Sn की वैल्यू क्या होगी? एसएन की वैल्यू -14 है ना, इसी से तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया 2 का, तो -28 हो गया। ओके चलो ये हो जाएगा 6 माइनस का 2n। फिर n की 6 क्या हुई? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब इक्वेशन आएगा तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज n का वैल्यू ही नहीं आएगा। तो और -28, a की दे रखी है। हाँ ओके, ये हो जाएगा 6 + 4 10 माइनस का 2n। तो इसका a की इक्वेशन क्या वैल्यू बन को हम जाएगा? 6 - 2n लिख सकते हैं ना? हाँ वही हमने पुट किया है और जस्ट कुछ नहीं। -28 और l? इक्वल टू एल का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 10n माइनस का 2nn²। ठीक है, जब अब इसे सॉल्व करोगे तो दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, 2n² माइनस का 10n और माइनस का 28 इक्वल टू 0। और ये भी लिख सकते हो n² माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, n² माइनस का 5n माइनस का 14, इसे सॉल्व करो। n² माइनस का 5n मेरा माइनस तो का ये आ रहा है 14, -28/10 = n - 2n²। n² माइनस का 5n माइनस का 14। ओके जीविका कोई डाउट है ये बताओ? लेकिन मेरा तो ये आ रहा है 28 - 28 = 10n - 2n²। ओके ये n² और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, -14 है तो इसे मैं -7n और प्लस का 2n लिख सकता हूँ, माइनस का 14 इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, n कॉमन लिया मैंने तो n-7 और 2 कॉमन लिया तो n-7। ठीक है, तो एक वैल्यू आ जाएगा n+2 और दूसरा आ जाएगा n-7। ठीक है, तो n का वैल्यू -2 और प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 कंसीडर नहीं करते, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि माइनस का वैल्यू दो चीजें कंसीडर नहीं करते n का, एक तो माइनस का टर्म कंसीडर नहीं करते और दूसरा फ्रैक्शन टर्म कंसीडर नहीं करते, है ना, पॉइंट वाले टर्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो आपका जो एक्चुअल वैल्यू होगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 7, n का वैल्यू 7 आ गया। जस्ट इस वाले में पुट कर दो इक्वेशन में, तो 6 माइनस का 2 इंटू 7, तो 6 माइनस का 14 तो आ जाएगा माइनस का 8, तो a का वैल्यू -8 और n का वैल्यू आ जाएगा 7। कोई डाउट है ये बताओ?